नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जयपुर स्टडी जोन पर। आज के वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा डाले गए सभी वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जाकर क्लिक करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म व दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जैन धर्म पढ़ा था और उसके बारे में सिद्धांतों के बारे में जानकारी पढ़ी थी। आशा है आपको पसंद आया होगा। इस टॉपिक में हम बौद्ध धर्म और दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमारी कोशिश रहेगी टॉपिक से संबंधित समस्त जानकारी आपको दे सकें। तो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के पूर्वी भाग में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना भारत के पूर्वी भाग में। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? महात्मा बुद्ध ने। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई। यहाँ पर राजस्व लिखा है, राजसी आएगा यहाँ पर, राजसी। तो राजसी जीवन एवं सुखी दाम्पत्य जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में घोर कष्ट व कठिनाइयों का सामना कर ज्ञान प्राप्त किया था। महात्मा बुद्ध एक राजकुमार की तरह पालन पोषण किया गया था इनका। तो राजसी जीवन और सुखी दाम्पत्य जीवन का त्याग करके इन्होंने सत्य की खोज में घोर कष्टों और कठिनाइयों का सामना करने के बाद में ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने बताया कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। क्यों? क्योंकि ये कर्म के अंदर विश्वास करते थे। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही इंसान को उसका फल प्राप्त होगा। तो इन्होंने कहा कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। अब दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। इनका जन्म देखिए 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ। कौन से स्थान पर? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और माता का नाम महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया। इनकी पत्नी यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का विवाह हो गया था। जब इनके पिता ने देखा कि इनका जो बेटा है, इनके पुत्र का जो मन है वह सांसारिक जीवन में नहीं लग रहा है, वैराग्य की तरफ ये जा रहे हैं, तो इन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही महात्मा बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से करवा दिया था। इनके बाद में इनके एक पुत्र होता है, उसका नाम है राहुल। इनके पुत्र का नाम राहुल था। आगे पढ़िए दोस्तों। कालदेव और कौंडिन्य। कालदेव और कौंडिन्य कौन थे? इन ज्योतिषियों ने, ये ज्योतिष थे, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक चक्रवर्ती राजा या सन्यासी बनेगा। बालक को देख करके, यानी महात्मा बुद्ध को देख करके कालदेव और कौंडिन्य नामक ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर के या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। यह भविष्यवाणी सुन करके इनके पिता को बहुत चिंता हुई और यानी इनके पिता ने इनको सांसारिक जीवन में व्यस्त रखने का प्रयास किया। इनके लिए बहुत राजसी ठाट बाट का प्रबंध किया और 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कोलीय गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा के साथ करा दिया गया। 12-13 वर्ष गृहस्थ जीवन में रहने के बाद भी उनका मन सांसारिकता में नहीं लगता है। देखिए दोस्तों, 16 वर्ष की आयु में विवाह करा दिया गया और 12-13 वर्ष तक इन्होंने गृहस्थ जीवन जिया, लेकिन फिर भी इनका मन सांसारिकता में नहीं लगा। एक बार वे कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए। वे कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, विहार के लिए, तो उन्हें रास्ते में 4 दृश्य दिखाई दिए। पहला दृश्य जो दिखा उसमें उनको एक वृद्ध आदमी दिखा। फिर दूसरा दृश्य आगे चले तब उनको एक बीमार आदमी दिखाई दिया और तीसरा आदमी उनको एक शव के रूप में दिखाई दिया। तीसरा दृश्य जो था उनको शव दिखा। पहला एक वृद्ध आदमी दिखा, दूसरा बीमार आदमी दिखा और तीसरा शव दिखा। उसके बाद में
चौथा जो है, फिर एक प्रसन्न सन्यासी दिखा, एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी दिखा। तो इन्होंने सोचा कि मैं तो एक राजकुमार हूँ, मेरे साथ में तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर इनका मन वैराग्य की तरफ दौड़ा और इनको किसी ने समझाया कि भाई ये तो सबके साथ में होता है, कितना भी बड़ा राजकुमार है, चाहे साधारण व्यक्ति है, वह वृद्ध भी होगा, बीमार भी होगा और एक दिन वह मर भी जाएगा। तो इस तरह से उनके मन में वैराग्य की भावना प्रबल हो उठी। उन्होंने देखा कि ये सन्यासी तो एकदम प्रसन्न मुद्रा के अंदर है, तो ये तीन क्या है, ये तीन तो मोह माया है, दुख का कारण है। इस वजह से इन चारों घटनाओं को देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना प्रबल हो उठी, उनका मन सांसारिकता में नहीं लगा। इस प्रकार 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग दिया। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में, पूछ लिया जाए कि कितने वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया, कि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया, अपने पत्नी और पुत्र दोनों को सोता हुआ छोड़ करके घर से निकल गए। अब एक शब्द हम पढ़ते हैं दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण, महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब ये अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़ करके, घर छोड़ करके चले जाते हैं, तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है सवाल, आगे भी आने की संभावना है, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके बाद में आता है आलार कलाम। आलार कलाम कौन थे? गृह त्याग के पश्चात महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु और सांख्य दर्शन के आचार्य थे। आलार कलाम कौन थे? सांख्य दर्शन के आचार्य थे, और घर छोड़ने के बाद में सबसे पहले इन्होंने आलार कलाम नामक महात्मा को अपना गुरु बनाया। इसके बाद में देखिए दोस्तों, एक और इनके गुरु का नाम मिलता है, वह थे रामपुत्र। क्या नाम था उनका? रामपुत्र नामक आचार्य को भी इन्होंने अपना गुरु बनाया था। लेकिन इन दोनों को गुरु बनाने के बाद भी इनके मन में संतोष नहीं हुआ, उनको वो तसल्ली नहीं मिली जो चीज़ वे चाहते थे। जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से निकले थे वह उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो इन सब से परेशान होकर के वे उरुवेला नामक स्थान पर चले गए। अब उरुवेला नामक स्थान पर इनको 5 जो है इनके साथी मिलते हैं। इन लोगों ने मिलकर के तपस्या करी, लेकिन वहाँ पर भी इनको संतोष प्राप्त नहीं हुआ। तो इनके दोस्तों के साथ में इनकी अनबन हो गई, और वे 5 जो इनके दोस्त थे, मित्र थे, वे इनको छोड़ करके सारनाथ चले गए। अब ये जो महात्मा बुद्ध थे, ये उरुवेला में रह करके ही इन्होंने कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में उरुवेला नामक स्थान पर ही इनको वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान का बोध हुआ। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई उनको? 35 वर्ष की आयु में। कौन से स्थान पर? उरुवेला नामक स्थान पर। और वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के तट पर, और वृक्ष का नाम था पीपल। जैन धर्म में देखो, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों साल वृक्ष के नीचे, और महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वह वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह वृक्ष क्या कहलाया? बोधि वृक्ष कहलाया, क्योंकि इनको ज्ञान का बोध हुआ था। तो इसी आधार पर उस पीपल के वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष पड़ गया। और जिस स्थान पर, यानी कौन से स्थान पर? उरुवेला नामक स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उस उरुवेला नामक स्थान का नाम बोध गया पड़ गया। वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष, और उस स्थान का यानी उरुवेला का स्थान का जो नाम है वह बोध गया कहलाया वह स्थान। और देखिए आगे, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे महात्मा बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे क्या कहलाए? महात्मा बुद्ध। और ये जो ज्ञान प्राप्ति की घटना थी, इसको क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की जो घटना घटी महात्मा बुद्ध के साथ में, उस घटना को संबोधि के नाम से जाना जाता है। प्रथम उपदेश, ज्ञान प्राप्ति के बाद में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया।
महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदाव उद्यान में, सारनाथ नामक स्थान पर मृगदाव जो उद्यान है वहाँ पर अपने 5 साथियों को दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये वही 5 साथी हैं दोस्तों जो उनको उरुवेला में छोड़कर सारनाथ चले गए थे। अब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध सारनाथ गए और वहाँ पर उनको वे अपने 5 शिष्य मिले, उन्हीं को उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। उसको किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कई घटनाएं हैं जिनको अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। इनके बारे में पूछ लिया जाता है तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा में दिए। इनकी भाषा कौन सी थी? पाली भाषा। और महावीर स्वामी की जो भाषा थी वह कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती नामक स्थान पर दिए। श्रावस्ती कौशल की राजधानी, कौशल गणराज्य था उस समय, तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। प्रथम उपदेश की बात करें तो प्रथम उपदेश तो उन्होंने सारनाथ में दिए और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती नामक स्थान पर दिए। अब हम आगे महात्मा बुद्ध के उपनाम के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध के उपनाम, इनको कई नामों से जाना जाता है। अलग अलग घटना घटी, उस आधार पर इनको अलग अलग उपनामों से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले देखिए गौतम। इनको गौतम क्यों पुकारा जाता है? इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। इनकी माता का देखो निधन इनके जन्म के 7 दिन बाद में ही हो गया था। महात्मा बुद्ध की माता का जो निधन है वह इनके जन्म के 7 दिन बाद में ही हो गया था। तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही इनको महात्मा बुद्ध को पाला था। तो मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा पालित होने के कारण इनको गौतम कहा गया। दूसरा है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। तथागत क्यों कहा जाता है? देखिए, वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप जानने के लिए, वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए इनका नाम क्या पड़ा? तथागत पड़ा। यानी जो वस्तुएं जैसी है उनके बारे में वो वैसी क्यों है, यह ज्ञान महात्मा बुद्ध को हो गया था, तो इनको तथागत कहा गया। आगे है शाक्य मुनि। शाक्य मुनि कहा जाता है इनको शाक्य कुल में पैदा होने के कारण। शाक्य कुल में पैदा होने के कारण इनको शाक्य मुनि कहा जाता है। इसके बाद में देखिए महात्मा। महात्मा क्यों कहा गया? धर्म प्रचार के कारण। धर्म प्रचार के कारण इनको महात्मा कहा गया। और देखिए एक नाम और है कि बुद्ध। बुद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि उनको ज्ञान का बोध हुआ था, इसलिए इनको महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध 45 वर्षों तक अपने धर्म का प्रचार करते रहे। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उसके बाद में ये 45 वर्षों तक अपने धर्म का प्रचार करते रहे और 80 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हो जाता है। इसके बारे में एक घटना है, एक नाम पढ़ते हैं हम, महापरिनिर्वाण। इनके जो देहांत की जो घटना है उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के निर्वाण की घटना, जब इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है तो उस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अंत में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनगर। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी उस समय कुशीनगर। वहाँ पर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में इन्होंने कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागने की इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, यानी इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद में ये हमने महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित परिचय पढ़ा है। इसके बाद में हम बौद्ध धर्म से संबंधित इनके जो भी सिद्धांत हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। हमारी आशा रहेगी दोस्तों हमने यहाँ पर जो भी सम्मिलित किया है इसमें ये आपको पसंद आएगा और रीट से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। हमारी यही आशा है कि आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा। तो हम बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में
देखते हैं। सबसे पहले आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक देखिए दोस्तों, पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है पेटी। पेटी में जैसे हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख देते हैं, उसी प्रकार से त्रिपिटक नामक जो ग्रंथ है, इसके अंदर इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित समस्त नियम, उपदेश और इनके संघ की जो भी जानकारी थी वह सारी इसमें लिखी हुई है, इसके अंदर भरी हुई है। ऐसा समझ लीजिए, पेटी के अंदर भरी हुई है। तो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। क्या कौन सा माना जाता है? त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसमें बौद्ध दर्शन के नियम और उपदेशों का संकलन 3 भागों में मिलता है। इसमें बौद्ध दर्शन के नियम और उपदेशों का जो संकलन है वह 3 भागों में किया गया है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके बारे में पढ़ते हैं हम दोस्तों। सबसे पहले है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या दिया गया है? बौद्ध संघ के नियमों का संकलन। बौद्ध संघ में रहने करने का जो भी है, प्रविष्ट होने के नियम थे, उन सभी नियमों का जो वर्णन है वह विनय पिटक में किया गया है। दूसरा आता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन माना गया है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है वह सुत्त पिटक में दिया गया है और इसी को दोस्तों बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सुत्त पिटक जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत जानकारी इसी पिटक के अंदर दी गई है बौद्ध धर्म से संबंधित, इसीलिए इसको बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। तो पहले विनय पिटक के अंदर बौद्ध संघ के नियमों का संकलन है, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। और सुत्त पिटक को बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है, बुद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा गया है? तो कौन सा हो जाएगा? सुत्त पिटक हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें बुद्ध देखिए, सबसे पहले कि बुद्ध स्वयं संस्थापक है, महात्मा बुद्ध के लिए आया है। तो पहला रत्न आ जाएगा बुद्ध, यानी महात्मा बुद्ध स्वयं जो संस्थापक थे वे बुद्ध थे। और दूसरा है धम्म। धम्म में क्या है? बौद्ध धर्म के जितने भी महात्मा बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए हैं उनको धम्म कहा गया है। उनमें धर्म से संबंधित जितनी भी बातें बताई गई है, तो दूसरा रत्न हो जाएगा धम्म। और तीसरा है संघ। महात्मा बुद्ध ने संघ बनाया था जिसमें भिक्षुक और भिक्षुणियों को रहने की, उपदेश देने की और सही आचरण करने की, आदर्श आचरण करने की भावना सिखाई जाती थी। तो इस तरह से ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने गए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। इसके बाद में आता है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य ये बौद्ध धर्म के आधार माने जाते हैं। यानी बौद्ध धर्म के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी गई है 4 आर्य सत्य, जिन पर मनुष्य का जीवन टिका हुआ रहता है। तो सबसे पहले इसमें आता है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो सबसे पहले दुख के बारे में बताया गया है कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। जो हम सुख दुख जो भी मानते हैं वह हमारे कर्मों के कारण होता है और हर चीज़ के अंदर दुख होता है। अमीर आदमी भी दुखी होता है और गरीब आदमी भी दुखी होता है। अमीर आदमी के पास में पैसा बहुत होता है तो वह उस पैसे को छुपाने के लिए परेशान रहता है कि कोई चोरी नहीं कर ले, कोई नज़र नहीं लगा दे, इस तरह से दुखी रहते हैं। और गरीब आदमी के पास तो खर्चा चलाने के लिए भी दिक्कत रहती है, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करे, तो वह वैसे दुखी रहता है। तो जीवन संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि यह कह दे कि मैं हमेशा सुखी रहता हूँ। कोई बीमारी से परेशान है, कोई गरीबी से परेशान है, कोई अमीरी से परेशान है। तो जीवन दुख और कष्टों से परिपूर्ण है। महात्मा बुद्ध ने बताया है कि संसार में जो सर्वत्र दुख ही दुख है, जीवन दुख और कष्टों से परिपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। इसके बाद में आता है दुख समुदाय। दुख समुदाय यानी दुख का जो कारण बताया गया है वह दुख समुदाय है।
तो इसमें बताया गया है कि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है, अतः दुख का भी कोई न कोई कारण होगा कि किसी न किसी कारण से दुख होता है। और इसमें दुख का जो सबसे बड़ा कारण बताया गया है वह अविद्या को बताया गया है। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। जबकि हम इस सांसारिकता में पड़े रहेंगे, किसी चीज़ के बारे में हम जानते नहीं हैं, तो थोड़ा सा भी हमें किसी भी प्रकार का कष्ट होता है तो हम दुख की अनुभूति करने लगते हैं। तो प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा हुआ रहता है, तो कोई ना कोई दुख हमें होगा तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहता है। तो यह महात्मा बुद्ध ने दुख समुदाय के अंदर दुख का कारण बताया है। इसके अंदर देखिए दोस्तों, एक और शब्द आता है प्रतीत्य समुत्पाद। ये जो दुख का कारण है इसको प्रतीत्य समुत्पाद भी कहा गया है। प्रतीत्य का अर्थ होता है पहले कार्य के होने से, यानी किसी भी कार्य के होने में पहले कोई कार्य होगा उसके बाद ही कोई दूसरा कार्य स्टार्ट होता है। संसार के अंदर जो भी कार्य होते हैं, जो भी वस्तुएं बनी है, सबके बारे में यही कह सकते हैं हम कि पहले एक चीज़ बनी थी और दूसरी चीज़ उसके बाद में बनी थी। तो प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब हुआ पहले कार्य के होने से ही दूसरा उत्पन्न होता है। जब हम पैसा कमा लेंगे उसी के बाद में हम सोचेंगे कि इस पैसे को हम कहाँ पर खर्च करें, तो कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो इसमें हम प्रतीत्य का जो है अर्थ पढ़ेंगे और समुत्पाद का अर्थ भी। प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद में देखिए दोस्तों, पहले कार्य के होने से ही दूसरा उत्पन्न होता है। प्रतीत्य का अर्थ हो जाएगा पहले कार्य के होने से और समुत्पाद का अर्थ हो जाएगा दूसरे कार्य के उत्पन्न होने से। यानी प्रतीत्य समुत्पाद का पूरा अर्थ हो गया पहले कोई कार्य होगा उसके बाद में ही दूसरा कार्य उत्पन्न होता है। समुत्पाद का मतलब होता है उत्पन्न होना। तीसरा है दुख निरोध, यानी दुख निरोध का जो कारण बताया गया है उसको समाप्त करने के लिए बताया गया है कि दुख का कारण समाप्त करोगे तभी आपको सुख की अनुभूति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इसमें बताया गया है दुख का कारण नष्ट हो जाए तो दुख भी समाप्त हो जाता है। यह निर्वाण से ही संभव है। निर्वाण यानी मोक्ष, और मोक्ष के लिए हमें ज्ञान की प्राप्ति की आवश्यकता होती है। और ज्ञान की अगर हमें प्राप्ति हो जाएगी तो हमें सर्वत्र सुख ही सुख नजर आएगा, किसी भी प्रकार का हमें दुख की अनुभूति नहीं होगी। तो दुख निरोध को ही निर्वाण कहा जाता है और यही जीवन का परम सत्य है। तो इस प्रकार से तीसरा जो है आर्य सत्य वह है दुख निरोध, यानी उस दुख का कारण हमें पता चल जाए और उसको हम नष्ट कर दें तो हमारा जो दुख है वह भी समाप्त हो जाएगा। और यह किससे संभव है? निर्वाण से संभव है, ज्ञान की प्राप्ति से संभव है। चौथा हम पढ़ेंगे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे दुख को मिटाने के लिए हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं जिससे हमारे दुखों का अंत हो जाए। चौथा है दोस्तों दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसका मतलब हुआ दुख निवारण के उपाय। महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुखों का जो कारण है उसका अंत कर दोगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और सर्वत्र सुख ही सुख दिखेगा। तो इसके लिए इन्होंने दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जो है सत्य है इसका प्रतिपादन किया। इसका अर्थ होता है दुख निवारण के उपाय। उन्होंने दुख के जो कारण हैं उनका विवेचन ही नहीं किया बल्कि उनसे मुक्त होने के मार्ग के बारे में भी बताया। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों का निवारण जो है अष्टांगिक मार्ग से संभव है। अष्टांगिक मार्ग को अपनाने से व्यक्ति दुखों से मुक्ति पा सकता है, ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है और निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अष्टांगिक मार्ग के बारे में अब आगे पढ़ेंगे कि ये अष्टांगिक मार्ग जो है 8 मार्ग हमें बताए गए हैं अपने जीवन में निर्वाण को प्राप्त करने के लिए, दुखों का नाश करने के लिए वे कौन कौन से हैं। तो ये हैं अष्टांगिक मार्ग। दुख के मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय है। अष्टांगिक मार्ग जो है वह दुख का मूल कारण क्या बताया है? अविद्या। और अविद्या के विनाश का जो उपाय है वह अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। तो इसमें 8 तरह की चीज़ें बताई गई है दोस्तों, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे सम्यक दृष्टि। सम्यक का अर्थ होता है अच्छा। सम्यक का क्या अर्थ होता है? अच्छा। तो सम्यक दृष्टि यानी अच्छी दृष्टि देखें, यानी
जीवन की जो समस्त वस्तुएं हैं, वस्तुओं का जो वास्तविक स्वरूप है, उसके बारे में हम अच्छी दृष्टि देखें। किसी भी चीज़ को हम गलत तरीके से नहीं देखें। जब कोई हमारा कुछ बिगाड़ देता है तो हम उसको नफरत की दृष्टि से देखते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर वो हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो भी हमें उसके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो और बुद्ध के जो उपदेश हैं उनमें श्रद्धा भाव रखनी चाहिए। जीवन के जो 4 आर्य सत्य बताए हैं, इनका जो यथार्थ ज्ञान है, इसके बारे में मनुष्य को अच्छी दृष्टि रखनी चाहिए, इनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो पहला हो गया सम्यक दृष्टि। जब हम सभी संपूर्ण संसार को अच्छी दृष्टि से देखेंगे, प्रेम भाव से देखेंगे, तो लड़ाई झगड़े कहीं पर होंगे ही नहीं। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प मतलब अच्छा संकल्प करना अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए। जैसे सांसारिकता से मुक्ति के लिए ज़्यादा भोग विलास में नहीं पड़ना चाहिए, हमें दूसरों के साथ में पूर्णतः मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, सभी के कल्याण की भावना रखनी चाहिए। इस तरह के संकल्प हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए, जिससे कि हमारे जो है द्वेष की भावना नहीं बढ़े, हिंसा की भावना नहीं बढ़े। इसके लिए हमें प्रयत्न करने चाहिए। तीसरा है सम्यक वाणी। वाणी यानी हमारा जो बोलना भाषण है, बोलने का जो तरीका है, वह हमें मृदु वाणी रखनी चाहिए। हमारे अंदर जो हम वाणी बोलते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं, उनमें सत्य और मृदु वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सत्य और परस्पर सद्भाव उत्पन्न करने वाला और प्रिय तथा मितभाषी हमें बनना चाहिए। वाणी की पवित्रता और सत्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। इसके बाद में आता है चौथा सम्यक कर्म। सम्यक कर्म यानी अच्छा कर्म, यानी हमारे जितने भी कर्म हैं वे अच्छे होने चाहिए। लोगों के लिए कल्याणकारी कर्मों का आचरण करना चाहिए, लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। किसी का भी दिल नहीं दुखे, मन नहीं दुखे, हमें इस तरह के कार्य करने चाहिए। हिंसा, द्वेष, दुराचरण का त्याग करना चाहिए और सत्कर्मों का आचरण हमें अपनाना चाहिए। तो इसके बाद में आता है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव, आजीव से मतलब है आजीविका। जो हम पैसे वगैरह कमाते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए जो भी कार्य करते हैं, उसको हम कहते हैं आजीविका कमाना। यानी जीवन यापन के लिए ऐसा व्यवसाय करें जिससे समाज को हानि नहीं पहुँचे। समाज को हानि पहुँचाए बिना हमें इस तरह के कार्य करने चाहिए जिससे सभी को सुख की प्राप्ति हो, और सत्य मार्ग पर हमेशा हमें चलना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों ये 5 हैं अष्टांगिक मार्ग, 3 मार्ग आगे। और छठा आता है सम्यक व्यायाम। व्यायाम का दोस्तों अर्थ यहाँ पर आएगा प्रयत्न से। व्यायाम का अर्थ जो है प्रयत्न से लिया गया है, यहाँ पर व्यायाम को प्रयत्न कहा गया है। तो हमें क्या करना चाहिए? बुरे विचारों को आने से रोकना चाहिए, मन में जो हमारे अच्छे विचार चलते हैं उनको बढ़ाना चाहिए, और बुरे विचारों का हमें अंत करना चाहिए, और अपने जो मानसिक जो शक्ति है उसको बढ़ाना चाहिए। व्यायाम भी करना चाहिए, और हमारे जो अच्छे अच्छे विचार हैं उनको बढ़ाने के लिए हमें प्रयत्न भी करना चाहिए। नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद में आता है सम्यक स्मृति। स्मृति यानी यादें। तो हमारा जो शरीर है वह पवित्र पदार्थों से बना है, 5 पदार्थों से बना है, तो उनका महत्व हमें समझना चाहिए, उनका हमें स्मरण करना चाहिए कि हमारा जो जन्म है वो किस लिए हुआ है। केवल इस संसार में आकर के भोग विलास की चीज़ों को भोगना ही हमारे शरीर का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे चित्त का हमें अवलोकन करना चाहिए कि हमारा मन कैसा है, हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए, और जो है ये विषय वासनाएं हैं इनके बंधन से हमें मुक्ति दिलाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हमें करनी चाहिए। इसके बाद में देखिए दोस्तों सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब है चित्त को एकाग्र करने के लिए हमें ध्यान भी लगाना चाहिए। ध्यान की अवस्था से हम हमारे चित्त को संपूर्ण पवित्र कर सकते हैं। तो हमारे जो चित्त की एकाग्रता है उसको बढ़ाने के लिए हमारी इंद्रियों पर वश रहे और दूसरी अनर्गल बातों में हमारा मन नहीं लगे, इसके लिए हमें व्यायाम वगैरह करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इसके बाद में आता है क्षणिकवाद, और
क्षणिकवाद में देखिए, संसार की समस्त वस्तुएं परिवर्तनशील और श्रमिक है। क्षणिकवाद का क्या मतलब हुआ? संसार की समस्त वस्तुएं जो है वे परिवर्तनशील हैं और श्रमिक गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा क्षणिक। क्षणिक, क्षणिक मतलब पल भर में किसी भी वस्तु का स्वरूप बदल सकता है। एक वस्तु बनी है, उसके बाद में वह वस्तु नष्ट होनी है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें आई है वे सारी चीज़ें एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगी। तो क्षणिकवाद में बौद्ध धर्म का विश्वास था तो कि कोई भी इस संसार की सृष्टि में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, मनुष्य है चाहे कोई भी वस्तुएं हैं, वे एक न एक दिन नष्ट अवश्य हो जाएगी। लंबे समय तक आजीवन कोई भी नहीं रहती है। इसके बाद में आ जाएगा पंचशील। पंचशील जो है 5 प्रकार की शील, जो जैन धर्म में पंच महाव्रत बताए गए थे, अणुव्रत बताए गए थे, वे ही बौद्ध धर्म में पंचशील के रूप में अपनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था दोस्तों। अहिंसा, किसी के साथ में भी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य यानी हमें सबके साथ में सत्य का व्यवहार करना चाहिए। अपने हर इंद्रियों के प्रयोग के अंदर हमें सत्य का प्रयोग करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अस्तेय यानी हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपरिग्रह, हमें हमारे जीवन में आवश्यक हो उतनी ही वस्तुओं का संग्रह करें, बिना काम की वस्तुओं का हमें संग्रह नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना चाहिए। इसके बाद में आता है अनात्मवाद और अनीश्वरवाद। अनात्मवाद, आत्मा में और ईश्वर में बौद्ध धर्म का विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। महात्मा बुद्ध ने आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया है। इन्होंने कहा है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ संसार में नहीं है। उनके अनुसार विश्व में न तो कोई आत्मा है और न ही आत्मा की तरह की कोई अन्य वस्तु है। और इन्होंने ईश्वर में भी अपना विश्वास नहीं जताया है, बल्कि इन्होंने अपने महात्माओं, जो बौद्ध धर्म के लोगों ने किसी ईश्वर को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि इनके जो दार्शनिक हैं, इनके जो महात्मा हैं, विद्वान हैं, इन्हीं को ही इन्होंने ईश्वर के रूप में पूजा है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कर्मवाद और पुनर्जन्म। कर्मवाद और पुनर्जन्म के बारे में दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक ही मत में है, दोनों का एक ही मत है। दोनों कर्मवाद में भी विश्वास रखते हैं और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं। इन्होंने कहा है कि मनुष्य के सुख दुख का कारण उसके कर्म होते हैं। इन्होंने कर्मवाद में विश्वास किया है कि जैसा कर्म मनुष्य करेगा वैसे ही उसको फल भी मिलेगा। तो पुनर्जन्म जो है वह कर्म पे आधारित बताया गया है। जैसा मनुष्य का कर्म होगा वैसा ही उसका पुनर्जन्म भी हो जाता है। तो इसके बाद में आता है मोक्ष। बौद्ध धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण अर्थात मोक्ष को बताया गया है। व्यक्ति के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वह मोक्ष माना गया है और महात्मा बुद्ध ने भी यही बताया है कि मनुष्य को जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए और पुनर्जन्म से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद में महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध संघ बनाया था उसके अंदर क्या क्या बातें बताई है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बौद्ध संघ, बौद्ध संघ में, बौद्ध धर्म में संघ त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। त्रिरत्न पढ़े थे हमने, बुद्ध, धम्म और संघ। तो बौद्ध धर्म में जो संघ है वह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। इसके बाद में इसकी स्थापना सारनाथ में हुई थी। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना जो है वह बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की थी सबसे पहले। यह गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था, यानी इसके अध्यक्ष का, इसके मुखिया का जो चयन है वह निर्वाचन के आधार पर होता था। गणतंत्रात्मक प्रणाली अपनाई गई थी। प्रवेश की आयु 15 वर्ष रखी गई थी। संघ में प्रवेश करने की जो आयु थी वह 15 वर्ष निर्धारित की गई थी। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। देखिए दोस्तों, संघ में जो प्रविष्ट होने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ हुई
4 मानी गई है, अब तक 4 संगीतियाँ हुई है। इनके अंदर ये क्यों हुई थी, देखिए दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों का संकलन करने के लिए, धार्मिक विवादों का निदान करने के लिए और संघ में एकता बनाए रखने के लिए। भिक्षु भिक्षुणियों में जो भी ये लोग संघ के अंदर लोग होते थे, इनके जो आपस में विवाद हो जाते थे उनका निदान करने के लिए और धार्मिक ग्रंथों का संकलन करने के लिए और संघ में एकता बनाए रखने के लिए बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। संगीतियों का मतलब अधिवेशन होने से, महासम्मेलन बुलाने से है। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम जो सम्मेलन आयोजित किया गया था उसको हम प्रथम बौद्ध संगीति कहते हैं। और यह कहाँ पर हुआ था, सबसे पहला स्थान था राजगृह। कहाँ पर है, बिहार में है। राजगृह बिहार में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। समय है 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में जो है राजगृह बिहार में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। शासक कौन था उस समय, अजात शत्रु शासक था, जो कौन से वंश का था, हर्यक वंश का था। हर्यक वंश का शासक था अजात शत्रु, उसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अध्यक्ष जो है वह है महाकश्यप। अध्यक्ष बनाए गए थे महाकश्यप को। और इसमें कार्य क्या हुआ था, पाली भाषा में विनय पिटक और सुत्त पिटक ग्रंथों की रचना हुई थी। पाली भाषा में विनय पिटक और सुत्त पिटक ग्रंथों की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में हुई थी। इसके बाद में दूसरी बौद्ध संगीति पढ़ते हैं हम। इसका स्थान है वैशाली। वैशाली के अंदर द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, यह भी बिहार में है दोस्तों। इसके बाद में देखिए, समय है 383 ईसा पूर्व में। 100 वर्ष के बाद में, पहली बौद्ध संगीति के 100 वर्ष बाद में दूसरी बौद्ध संगीति होती है 383 ईसा पूर्व में। शासक कौन था, कालाशोक। शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक। इसके शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति होती है। और अध्यक्ष बनाए जाते हैं सब्बकामी। अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, सब्बकामी। और इस बौद्ध संगीति में कार्य हुआ, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। क्यों, क्योंकि बौद्ध संघ के अंदर जो भिक्षु भिक्षुणी जो भी थे, लोग थे, इनके अंदर विवाद पैदा हो गया था। और यह विवाद इतना बढ़ गया था कि इस समय बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था। पहला है स्थाविर और दूसरा था महासांघिक। पहला है स्थाविर और दूसरा महासांघिक। स्थाविर जो थे, स्थाविर पंथ के जो लोग थे, वे परंपरागत नियमों को मानने वाले थे। जो शुरुआत से नियम चलते आ रहे थे बौद्ध धर्म में, उन्हीं को मानने वाले थे। लेकिन महासांघिक जो पंथ बनाया गया उसमें इन्होंने ये कहा कि इन नियमों में थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। ये परिवर्तनशील नियम अपनाने वाले थे। इस प्रकार से बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, स्थाविर और महासांघिक। तीसरी बौद्ध संगीति के अंदर स्थान देखिए पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई, पाटलिपुत्र में। और कब हुई, 251 ईसा पूर्व में। 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति होती है। उस समय शासक कौन था, अशोक। मौर्य वंश का शासक था अशोक। अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति होती है 251 ईसा पूर्व में और पाटलिपुत्र में होती है। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में शासक अशोक था, मौर्य वंश का था, 251 ईसा पूर्व में और पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति होती है। इस बौद्ध संगीति में कार्य होता है, तीसरा जो पिटक है अभिधम्म पिटक वह जोड़ा गया। तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया और इसी के अंतर्गत कथावत्थु नामक ग्रंथ का संकलन भी किया गया। कथावत्थु जो नामक ग्रंथ है वह अभिधम्म पिटक के अंदर ही संकलित है। और अभिधम्म पिटक का जो संकलन है वह कब किया गया, तीसरी बौद्ध संगीति में किया गया था। और इससे पहले जो 2 पिटक हमने पढ़े, विनय पिटक और सुत्त पिटक, वह प्रथम बौद्ध संगीति में जोड़े गए थे। अब है चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति है, स्थान है कुंडलवन कश्मीर के अंदर होती है। कुंडलवन कश्मीर के अंदर चौथी बौद्ध संगीति होती है। समय है ईसा की प्रथम शताब्दी मानी गई है। ईसा की प्रथम शताब्दी जो है मानी गई है। प्रथम शताब्दी में देखिए दोस्तों, इसमें मतभेद है विद्वानों के अंदर। कोई तो 72 ईस्वी बताते हैं और कोई 78 ईस्वी
बताते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है मत वह 72 का ही पाया जाता है। तो इसमें हम यह भी लिख सकते हैं ईसा की प्रथम शताब्दी। क्यों? क्योंकि इसका सही समय हमें मालूम नहीं है, इसलिए चौथी बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी मानी गई है। और यह 72 भी आप थोड़ा बहुत ध्यान में रख लें। इस समय शासक था कनिष्क। कश्मीर का शासक कौन था? कनिष्क, और यह कुषाण वंश का शासक था। अध्यक्ष बनाया गया था वसुमित्र को। अध्यक्ष किसको बनाया गया? वसुमित्र को। और इसमें कार्य हुआ, बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। हमेशा हमेशा के लिए जो है बौद्ध धर्म 2 अलग अलग स्पष्ट संप्रदायों में स्वतंत्र रूप से विभाजित हो गया। हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। इसके बाद में आगे चलकर देखिए, अब बौद्ध धर्म में अनेक विभाजन हो जाएंगे, अलग अलग मत के लोग आ गए हैं, इस वजह से अब इसका पतन चालू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आगे जाकर बौद्ध धर्म की तीसरी शाखा वज्रयान का उदय होगा, जो बौद्ध धर्म के पतन का कारण बनती है। अब संघ में एकता नहीं रह जाती है पहले वाली, और अलग अलग विचारों के व्यक्ति आ जाते हैं, तो सब में मतभेद बढ़ जाते हैं। इस वजह से आगे जाकर ये अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाता है, और इसी वजह से यह इसके पतन का कारण बनता है। प्रतीक चिन्ह। अब देखिए, बौद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह है, तो ये भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। और 2-3 बार इनको इस वीडियो को देखेंगे तब तक आपको याद हो जाएगा। और अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो अपनी कॉपी के अंदर इनको नोट्स भी बना सकते हैं इनके अच्छे से। तो देखिए, कमल, इनके जन्म का प्रतीक किसको माना गया है? कमल को। कमल जो है इनके जन्म का प्रतीक माना गया है। दूसरा है हाथी। हाथी को बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक बताया गया है। बुद्ध का जब गर्भ में आना होता है, उत्पन्न होते हैं ये गर्भ में, तब इनका जो प्रतीक है वह हाथी बताया गया है। इसके बाद में आता है शेर। शेर को समृद्धि का प्रतीक बताया गया है। महात्मा बुद्ध के जो विचारों की जो उन्नति होती है उनको शेर का प्रतीक बताया गया है, समृद्धि का प्रतीक बताया गया है शेर को। इसके बाद में आता है सांड। सांड को वृषभ भी कहा जाता है, तो इनको बुद्ध के यौवन का प्रतीक बताया गया है। इसके बाद में आता है अश्व। अश्व को महाभिनिष्क्रमण, यानी इनके गृह त्याग से संबंधित जो घटना है, गृह त्याग की जो घटना है, महाभिनिष्क्रमण, इसको अश्व से दर्शाया गया है। अश्व जिस तरह से तेजी गति से दौड़ता है, इस तरह से घर से बाहर वो महात्मा बुद्ध निकले थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो इस घटना को अश्व से जोड़ा गया है। इसके बाद में आता है चक्र। चक्र को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से संबोधित किया गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन का जो प्रतीक बताया गया है वह चक्र को बताया गया है। चक्र जिस तरह से घूमता है, इसी तरह से इनका भी जो धर्म है वह परिवर्तित होता है, और इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था उस घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आता है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष वो जो पीपल का पेड़ था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया, और यह किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो जिस पेड़ के नीचे होती है उस पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। इसके बाद में आता है स्तूप। स्तूप बनवाए गए महात्मा बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में बांट करके 8 अलग अलग स्थानों पर उनके ऊपर स्तूप बना दिए गए। तो यह किनका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु का जो है प्रतीक है वह स्तूपों को बनाया गया है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी तक हमने महात्मा बुद्ध से संबंधित आवश्यक जानकारियां पढ़ ली थी। कुछ अन्य जानकारियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया था। ये वे ही 5 शिष्य हैं जो इनको छोड़ करके, उरुवेला में छोड़ करके सारनाथ चले गए थे, और फिर उसके बाद में महात्मा बुद्ध ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करी। तब 35 वर्ष की आयु में इन्हें उरुवेला में ही ज्ञान की प्राप्ति
होती है। तो उस उरुवेला नामक स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है। और फिर ये घूमते घूमते सारनाथ पहुंचते हैं और वहाँ पर इनको ये इनके 5 जो मित्र मिलते हैं वे इनके शिष्य बन जाते हैं और इन 5 शिष्यों को ही ये सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश देते हैं। कहाँ पर? सारनाथ में। तो इनके नाम थे आंज, अस्तिवप और भद्दीय, कौंडिन्य और महानामा। तो इस प्रकार से इन 5 शिष्यों को ये जो है प्रथम उपदेश देते हैं। इसके बाद में आता है एक नाम सुबच्छ। सुबच्छ जो है महात्मा बुद्ध ने कुशीनारा में इनको अपना अंतिम उपदेश दिया था। दोनों ही इम्पोर्टेंट है कि प्रथम उपदेश किनको दिया था और कहाँ पर दिया था, कि 5 शिष्यों को सारनाथ में दिया था। इनके नाम है ये आंज, अस्तिवप, भद्दीय, कौंडिन्य और महानामा। ये अस्थि नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 80 वप हो जाएगा। तो 80 वप, भद्दीय, कौंडिन्य और महानामा। और सुबच्छ को अंतिम उपदेश दिया था। अब इन्होंने अपने अंतिम जो उपदेश है वह सुबच्छ नामक व्यक्ति को दिया था। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट नाम आता है महाप्रजापति गौतमी। ये महात्मा बुद्ध की मौसी थी, इनको विमाता भी कहा जाता है। जब इनकी माता का जो देहांत हो जाता है महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद में, तब इनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी करती है। इन्हीं के नाम पर इनको गौतम कहा गया था और यह सबसे पहले बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली महिला मानी जाती है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी मानी गई है। इसमें और देखिए दोस्तों आगे, महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति देती थी। इनका जो सबसे प्रिय शिष्य था आनंद, और ये इनका महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई भी था। कौन? आनंद। आनंद महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई भी था और यही जो है इनका सबसे प्रिय शिष्य भी बनता है। और आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। लेकिन अनुमति देने के साथ ही इन्होंने यह भी कहा था कि महिलाओं के प्रवेश से बौद्ध धर्म और संघ का 500 वर्षों में ही पतन हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इन्होंने महिलाओं को आज़ादी दे दी, अनुमति दे दी, लेकिन यह भी कहा कि महिलाओं के प्रवेश से बौद्ध धर्म और संघ का पतन 500 वर्षों में ही हो जाएगा। और ऐसा वास्तव में हो भी जाता है। इसके बाद में देखिए, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल गणराज्य की राजधानी थी श्रावस्ती। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। प्रथम उपदेश की बात आए तो सारनाथ, और सर्वाधिक उपदेशों की बात आए तो श्रावस्ती। इसके बाद में त्रिपिटक। त्रिपिटक में से एक है सुत्त पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखा हुआ है, और इन्हीं में से एक है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा गया है। क्यों? क्योंकि यह तीनों पिटकों में, तीनों ग्रंथों में यह सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक बड़ा है, सर्वाधिक विस्तृत है और बौद्ध धर्म से संबंधित समस्त मुख्य जानकारियाँ इसके अंदर दी गई है। इसलिए इनको बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है इसके बाद वाला भी, महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहा जाता है। एशिया का ज्योतिर्पुंज जो है महात्मा बुद्ध को कहा गया है। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं देखिए दोस्तों। एक है लुम्बिनी, उसके बाद में है बोध गया, तीसरा है सारनाथ और चौथा है कुशीनगर। इसके बाद में है 5वां श्रावस्ती, छठा है संकाश्य और 7वां है राजगृह और चौथा है वैशाली। इनमें से देखिए दोस्तों, ये जो आखिरी का है, आखिरी के जो 4 दिए गए हैं, ये 8 प्रमुख स्थान हैं। इनमें से ये जो 4 हैं, इन चारों में तो जो है महात्मा बुद्ध हैं वे सर्वाधिक विचरण किया। इन्होंने सर्वाधिक समय तक यहाँ पर जीवन में यापन किया, इसलिए ये 4 बहुत महत्वपूर्ण है। श्रावस्ती में तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इसके अलावा ये जो 3 हैं यहाँ पर इन्होंने सर्वाधिक विचरण किया, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये जो स्टार्टिंग के 4 हैं, इन 4 के अंदर देखिए लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका
जन्म होता है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वह कहाँ होता है? लुम्बिनी नामक स्थान पर। बोध गया जो है जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उरुवेला, इसको किस नाम से, पहले किस नाम से जाना जाता था? उरुवेला। और उरुवेला में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और यह उरुवेला ही बोध गया के नाम से प्रसिद्ध होता है। सारनाथ में ये प्रथम उपदेश देते हैं। सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं ये। और कुशीनगर के अंदर ये अपने शरीर का त्याग करते हैं, शरीर त्यागते हैं। कुशीनगर के अंदर ये शरीर त्याग करते हैं। तो इस प्रकार से ये 8 स्थान महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए प्रमुख 8 स्थान हैं। और ये 5वां जो है श्रावस्ती, यहाँ पर इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और संकाश्य, राजगृह और वैशाली में ये सर्वाधिक विचरण करते हैं और अपने उपदेशों और धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए ये 8 स्थान महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो साथियों, आज हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है। आशा है आपको बहुत पसंद आएगा। वैसे टॉपिक बहुत विस्तृत है, मगर हमने रीट की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर बताए हैं जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो दोस्तों, अगर कोई कमी है तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं। और इसी तरह से हम मिलते रहेंगे अगले वीडियो के साथ में। तो देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।